नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे चैनल रसायन के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसको कहते हैं कि आवर्त सारणी में दो जगहों पर रखा जाना उचित है। वैसे तो देखा जाए तो आवर्त सारणी में यह फर्स्ट ए वर्ग में रखा गया है, लेकिन कुछ इसकी ऐसी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जो सेबंत ए में भी रखने लायक है। मतलब कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परिवार में अभी वर्तमान में जो आवर्त सारणी है उसमें हाइड्रोजन क्षारीय धातुओं के वर्ग में रखा गया है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट ए। और जो अभी हम बता रहे थे वो सेबंत ए की बात, सेबंत ए जिसको हम हाइड्रोजन परिवार भी कहते हैं, इसमें भी हाइड्रोजन को रखा जा सकता है क्योंकि ये दोनों की प्रॉपर्टियों को अपने पास रखता है। हाइड्रोजन में इसी विशेष गुण के कारण इसको कहते हैं हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है, क्योंकि इसके भी प्रॉपर्टी की ओर भी रखता है, फर्स्ट ए की प्रॉपर्टी को इसमें भी रह सकता है, सेवंथ ए की प्रॉपर्टी को भी रख सकता है, इसलिए इसको इसमें भी रहना चाहिए। लेकिन आज हम कुछ ऐसी चीज़ों को बताने वाले हैं कि जो इन सभी के अतिरिक्त होगा, इन सभी यानी कि फर्स्ट ए और सेकेंड ए के जो गुण होते हैं उन गुणों से भी अलग होगा, जिसको कह सकते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी होगी वो हाइड्रोजन की। अगर अब जब पूरी बात को समझेंगे तो ऐसा लगेगा ना तो हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में रखना उचित है, ना तो हाइड्रोजन को सेवंथ ए में रखना उचित है, बल्कि इसके लिए अलग कोई स्थान होना चाहिए, एक अलग सेपरेट स्थान होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन की कुछ ऐसी ही विशेष प्रॉपर्टीज है। चलिए पहले तो हम बात कर लेते हैं इसको फर्स्ट ए में रखना क्यों उचित है। देखिए पहली बात, कभी भी किसी भी तत्व को कहाँ रखना है, किसके साथ रखना है, ये सब का निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा होता है। क्योंकि शुरुआत में थे मेंडलीफ ने कुछ गुण बताया तत्वों को आवर्त सारणी में रखने के लिए। पहले बताया गया परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है, उसमें करेक्शन किया गया, परमाणु क्रमांकों की आवर्ती फलन बताया गया, और आगे उसमें करेक्शन किया गया और कुछ एडिट भी किया गया, इसमें बताया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया। तो लास्ट में हम जानते यही हैं कि किसी भी तत्व की जो प्रॉपर्टी होती है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पर आकर के ही टिकी है। किसी भी तत्व का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जितनी भी सारी प्रॉपर्टियाँ, एक सामान्य जितनी प्रॉपर्टियाँ होती हैं वो सामने आ जाती हैं। जैसे रही बात हाइड्रोजन की करने की, हम हाइड्रोजन का जब विन्यास करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन का विन्यास दोनों तरीके से करें, हुंड के बोरबरी के अनुसार करते हैं तो उसके बाहरी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक से ही काम चलाना है। लेकिन यदि हम बोरबरी के तरीके से भरें तो यहाँ पर हो जा इसके आप बाउ के तरीके से तो 1s1 होगा, यहाँ पर पाया जाएगा 1s1। अब इसी में सारी प्रॉपर्टियाँ छिपी हुई हैं। अब उन्हीं हमें प्रॉपर्टियों को दिखाना है कि कैसे इसको फर्स्ट ए में रखने के लिए उचित मान लिया गया है, कैसे इसको सेवंथ ए में रखने के लिए उचित मान लिया गया। चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। आज की टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, आप बिना वीडियो को स्किप किए पूरी वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। हाइड्रोजन से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हों वो सब आपको आज यहीं पर तैयार करा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 1s1 की बात कर लें तो बिल्कुल स्पष्ट है, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1s1 पाते हैं तो निश्चित है पहली चीज़ तो ये पहले नंबर 1 आया हुआ, इसका मतलब ये हो गया इसका जो आवर्त होगा, आवर्त इसका 1 होगा, पहले आवर्त का तत्व होगा, क्योंकि 1s1 है, ये 1 है, कह सकते हैं कि मेन क्वांटम संख्या है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1, इसलिए इसका आवर्त 1 हो गया। यहाँ पर ब्लॉक की अगर हम बात कर लें, ब्लॉक की बात कर लें तो यस ब्लॉक का है। चलिए अभी तो क्लियर यही हो रहा है कि फर्स्ट ए में क्यों रखा गया है। तो फर्स्ट ए में खाली अभी इतना तैयार हुआ कि बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉन है, यानी बाहरी इलेक्ट्रॉन है, यस उपकोश में जाता है, इसलिए इसको एस ब्लॉक में रखना उचित है। ये श्योर हो गया कि यस ब्लॉक का ही एलिमेंट है, लेकिन ये किस वर्ग का है ये नहीं पता है। आवर्त मालूम चल गया ये फर्स्ट आवर्त का है ये। अब यहाँ देख रहे हैं अंतिम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको फर्स्ट यानी 1 में रखना ज़्यादा उचित है। और ये भी जान लीजिए कि ब्लॉक जो यस ब्लॉक होता है ये 2 वर्गों में बटा हुआ, एक फर्स्ट ए एक सेकेंड ए। तो यहाँ पर फर्स्ट अगर आ गया है तो फर्स्ट के साथ ए जुड़ेगा,
हो जाएगी फर्स्ट ए। एक बात क्लियर कर दिया ये कि ये जो 1s1 होने के कारण यह फर्स्ट ए वर्ग में हाइड्रोजन रखा जाएगा। और भी सारी प्रॉपर्टियां हैं उसको भी देखेंगे, इतने से ही नहीं हम कह सकते हैं कि इसको फर्स्ट ए में रखने लायक है। और भी प्रॉपर्टियां हैं और प्रॉपर्टियों के साथ हमें कुछ और एलिमेंटों को इस परिवार के दिखाने होंगे। जैसे हाइड्रोजन के बाद है लिथियम, लिथियम के बाद है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये सारे एलिमेंट हैं और ये सारे के सारे जो हैं ये फर्स्ट ए में ही रखे गए हैं, यस ब्लॉक के फर्स्ट ए में ही रखे गए हैं। तो इस बात से जब हमने विन्यास किया, विन्यास से आवर्त मिला, ब्लॉक मिला और वर्ग मिला, तो स्पष्ट हो गया कि फर्स्ट ए में रखने लायक है। चलते हैं आगे। कुछ ऐसी विशेष प्रॉपर्टियां हैं, उन्हीं प्रॉपर्टियों के इर्द गिर्द होने के कारण ये हाइड्रोजन इस वर्ग में रुका है। जैसे बात करें लिथियम की, लिथियम में भी 2 और 1, सोडियम में भी 2, 8 और 1, पोटेशियम में भी 2, 8, 8 और 1। मतलब ये देखने को मिल रहा है कि जैसे हाइड्रोजन के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, वैसे इन सभी तत्वों के भी बाहरी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको फर्स्ट ए में रखना उचित है। देखिए 2 चीजें मिल गई। पहला तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चला कि इसको फर्स्ट ए में रखने लायक है। दूसरा, और जब हमने ये बाहरी कोश में, जिसको आप बैलेंसी सेल बोल सकते हैं, बैलेंसी सेल का मतलब हो गया संयोजी कोश, इसके बाहरी कोश में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो सभी तत्वों के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको फर्स्ट ए में यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ रखना उचित होगा। 2 बातें क्लियर हो गई। और आगे बढ़ते हैं। अगर हम संयोजकता की बात करने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर लें, देखिए बहुत अच्छी चीज़ है ये ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे जो बैलेंसी होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है चार्जेबल होता है। चार्ज मतलब ये देखिए कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो हीलियम के केस में पहुंच जाता है, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो नियान की अवस्था में पहुंच जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो आर्गन की अवस्था में पहुंच जाता है। यहाँ हम लिख देते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, हीलियम, नियान, आर्गन। इसका मतलब क्या है, हीलियम, नियान, आर्गन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि आवर्त सारणी के जितने भी एलिमेंट हैं वो कहीं न कहीं स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने के केवल 2 तरीके हैं, मुख्य रूप से 2 तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। यहाँ पर देख रहे हैं इनकी स्टेबिलिटी कब आ रही है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं इनके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। अच्छा, अब इसी आधार पर हम हाइड्रोजन की बात कर लें। हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकता है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो इसका अस्थायित्व तो ही खत्म हो जाएगा, अस्थायी रह ही नहीं पाएगा, या कह सकते हैं इसके अस्तित्व पर खतरा है। हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर अस्तित्व पर खतरा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंडीशन देखने को मिलते हैं। जैसे बात कर लें HCl की, ये Cl में C इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है तो हाइड्रोजन बेचारा H पार्टिकल के रूप में ही रह जाता है। तो यहाँ पर तो देखने को मिल रहा है। केवल इतना यहाँ जानेंगे, हाइड्रोजन के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉनों को लूज कर सकता है। जैसे ये सारे एलिमेंट कर रहे हैं, वैसे ये भी रेयर कंडीशन पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। जनरली तो नहीं कर सकता है, लेकिन ये है कि रेयर कंडीशन पर लूज करता है, और जैसे ही लूज करेगा तैसे ही ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम की कैटेगरी में आ जाता है। मतलब इसे इस वर्ग में रखना उचित है, फर्स्ट ए वर्ग में इसको रखना उचित है। हाँ, और अगर बात करें, यही तक बात नहीं सीमित होती है इसको फर्स्ट ए में रखने के लिए, और भी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, हम ले करके चलते हैं, देखते हैं और कौन सी ऐसी विशेष प्रॉपर्टियां हैं जिसके कारण हम हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में रखे हुए हैं। जैसे अगर बात करें कुछ अधातुओं के साथ संयोग करने की, जैसे यहां पर देख रहे हैं सोडियम, पोटेशियम या लिथियम, ये सब किसी अधातु के साथ जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो कोई जिस प्रकार से भी यौगिक बनाते हैं, जैसा भी एक कंपाउंड
जैसे लिथियम के साथ सल्फाइड की क्रिया, सल्फर क्रिया करा दी जाए, इसके साथ भी सल्फर क्रिया करा दी जाए, इसके साथ भी सल्फर क्रिया करा दी जाए, तो जिस प्रकार के या जिस नेचर के सल्फाइड ये बनाते हैं उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी इस सल्फर यानी कि एक नॉन कह सकते हैं नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके उसी प्रकार से कंपाउंड देगा, उसी नेचर्ड का कंपाउंड देगा जैसे कि ये लिथियम सोडियम और पोटेशियम के। जैसे बात करें हाइड्रोजन जब क्रिया करेगा तो देगा ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम क्रिया करेगा तो K2S देगा, सोडियम क्रिया करेगा तो ये Na2S देगा, लिथियम क्रिया करेगा तो Li2S देगा। यानी कि ये सब जैसे लिथियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, वैसे हाइड्रोजन भी सल्फाइड देता है। यानी कि ये जब नॉन मेटल के साथ क्रिया करेंगे तो तुरंत जैसे ये सब सल्फाइड देंगे या ये सब ऑक्साइड देंगे वैसे ये भी देगा। चलिए इतनी तो सारी प्रॉपर्टियां हो गई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया आपने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद ऑक्सीडेशन नंबर देख लिया, बैलेंसी देख लिया, और ये अधातुओं के साथ क्रिया करके यौगिक बनाने की प्रॉपर्टी देख लिया। ये सब जो होते हैं ये फर्स्ट ए वर्ग के लक्षणों के अंतर्गत हाइड्रोजन भी प्रदर्शित करता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें कि इन सभी गुणों को देखते हुए इसको फर्स्ट ए में प्लेस दे दिया गया कि ये फर्स्ट ए में रहने लायक है। लेकिन अब ये भी कहा जाता है कि ये हाइड्रोजन जो है वो 7th ए में भी रहने लायक है। कैसे रहने लायक है? यहाँ देखिएगा, इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एटेस्टीन है। लेकिन हम बहुत दूर तक ना जा करके केवल हमें समझाना है कि कैसे इस परिवार में जगह बना सकता है, बनाने लायक था लेकिन नहीं रखा गया। और आज हम इस बात को भी क्लियर करेंगे कि जब इतनी प्रॉपर्टी को रखता था तो भला उसको वहाँ क्यों फेंक दिया गया। फर्स्ट ए वर्ग अभी लास्ट में इसको बताएंगे, पहले तो बताते चलें ये इनके सबके साथ कैसे बिहेवियर रखता है, कैसा बिहेवियर ये सब अन्य तत्वों के साथ करते हैं, क्या वही बिहेवियर हाइड्रोजन भी करता है। चलिए चेक करते हैं। जैसे बात कर लें पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने कहा शुरुआत में किसी भी तत्व का अगर प्रॉपर्टी समझना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से समझ में आना चाहिए, करना चाहिए। ये होगा आपका 1s2, 2s2, 2p, 2 2 4 5 ये 9। यहाँ इसको कर सकते हैं 2 और ये 7। अब रही बात हाइड्रोजन की करने, अच्छा इनको भी कर देते हैं तो ये भी हो जाएगा 2 8 और 7। इसकी बात कर लें फ्लोरीन क्लोरीन, चलिए ठीक है 2 में ही काम चलाइए। यहाँ पर हम ये फ्लोरीन है और ये जो है क्लोरीन है। अब हम आगे इसे मिटा करके हाइड्रोजन की बात करें। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 1 है। अच्छा ये थोड़ा सा समझ के परे आ रहा है। यहाँ पर 7 है, इसके बाहरी कोश में 1। अब ये कैसे आप पुष्टि करेंगे कि इसको इसमें रखने लायक है, लेकिन पुष्टि होगा ही। हाइड्रोजन में रहने लायक है। लेकिन ध्यान से देखिए, हमने एक बात बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हाइड्रोजन हो चाहे इसके इतर कोई दूसरा एलिमेंट हो, हर प्रकार के तत्वों की केवल एक हैबिट होती है, वो अपने स्टेबल स्टेज में पहुँचे। और स्टेबल स्टेज में पहुँचने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। यहाँ पर भी देखना है, ये तो 7 है लेकिन स्टेबल नहीं है। यदि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन पा जाता है तो 2 और 8 बना लेगा, ये पहुँच जाएगा नियान के केस में, नियान जैसा बिहेवियर करने लगेगा। और एक इलेक्ट्रॉन यदि ये पा जाता है क्लोरीन तो 8 8 16 2 18 ये आर्गन की कैटेगरी में पहुँच जाता है। यानी स्टेबल, 0 ग्रुप में हर कोई पहुँचना चाहता है, एक अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है उसको 0 ग्रुप में जा करके। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को भी देख लीजिए, स्टेबल नहीं है, लेकिन यदि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से पा जाता है ये तो हीलियम की अवस्था में पहुँच जाएगा। और बस जैसे ही हीलियम की अवस्था में पहुँचेगा ये भी स्टेबल हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि भाई हाइड्रोजन तुमको कहाँ से स्टेबिलिटी मिलती है, तो हाइड्रोजन यही कहेगा कि जहाँ से तुमको स्टेबिलिटी मिली है वहीं से हमको स्टेबिलिटी मिली है। अब इसको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए, जब ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपनी स्टेबिलिटी को तय किया है
आर्गन के रूप में आने के लिए क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपनी स्टेबिलिटी को तय किया है, तो सेम उसी प्रकार से हाइड्रोजन हीलियम के रूप में आने के लिए किसी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके तब इस रूप को प्राप्त किया है। और ये सारी चीज़ें चाहे नियान हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, जीनान हो या हीलियम हो, ये सारे के सारे स्टेबिलिटी के रूप में ही देखे जाते हैं, जीरो ग्रुप में देखे जाते हैं। ये अक्रिय होते, किसी से क्रिया नहीं करने वाले हो, तभी उनमें स्टेबिलिटी पाई जाती है। तो हाइड्रोजन भी उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण करके हीलियम का परमाणु क्रमांक प्राप्त कर लेता है, जिससे यह स्टेबल हो जाता है। तो गाइज यहाँ पर क्लियर हो गया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटस्टीन या सेवंथ परिवार का कोई भी एलिमेंट स्टेबल नहीं है। और जब स्टेबल नहीं है तो स्टेबिलिटी लाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और स्टेबिलिटी जीरो ग्रुप के लायक बना सकता है। तो बात क्लियर हो गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को इसमें भी रखना उचित था। चलिए एक बात ये क्लियर हो गई, फिर और आगे चलते हैं। इनके कह सकते हैं स्टैटिक प्रॉपर्टी देखें, मतलब किस अवस्था में पाए जाते हैं। आपको पता है फ्लोरीन भी गैस अवस्था में मिलता है, क्लोरीन भी गैस अवस्था में मिलता है, ब्रोमीन भी गैस अवस्था में मिलता है। अगर ये सब गैस अवस्था में मिलता है तो हाइड्रोजन भी गैस ही अवस्था में मिलता है। अगर हम इसके स्टेट्स की बात कर लें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन यदि गैस अवस्था में पाया जाता है, सामान्य तौर पर यदि ये सब गैस अवस्था में पाए जाते हैं, बिना प्रेशर के, बिना टेम्परेचर के, बिना किसी अन्य कारक के, अगर ये सामान्य तरीके से गैस अवस्था में पाए जाते हैं तो हाइड्रोजन भी सामान्य तरीके से गैस अवस्था में पाया जाता है। तो ये अगर इनकी प्रॉपर्टी को ये रखता है तो निश्चित है इसको सेवंथ ए परिवार में जगह देना उचित था। ये भी बात क्लियर हो गई। फिर अगर आगे बात करें, ये कोवैलेंट करैक्टर की बात कर लें, जिसको बोलते हैं सहसंयोजी लक्षण, तो हमें पता है फ्लोरीन भी अपने ही परमाणु के साथ मिल करके F2 बनाता है, क्लोरीन भी अपने ही परमाणु के साथ Cl2 बना लेता है, Br और Br मिल करके ये Br2 बनाते हैं। तो हाइड्रोजन भी इससे कमज़ोर नहीं है, हाइड्रोजन भी वही करता है, H और H मिला करके H2 बना ले। बात गाइस क्लियर हो गई होगी। एक बात हम और आपको बताते चलें कि जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात होती है, MOT, मोटी जो बोल सकते हैं आप, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो बॉन्ड ऑर्डर निकल करके सामने आया हुआ है फ्लोरीन के लिए, क्लोरीन के लिए और ब्रोमीन के लिए, इनका बॉन्ड ऑर्डर भी एक होता है। सेम उसी प्रकार से हाइड्रोजन का भी बॉन्ड ऑर्डर एक होता है। बात क्लियर हुई। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर से भी अगर तुलना कराई जाए तो हाइड्रोजन कहीं पीछे नहीं है। जितना बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन परिवार में सबका पाया जाता है, वही बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन का भी पाया जाता है। तो आप यहाँ पर भी कह सकते हैं इसको सेवंथ ए में रखना उचित होता है। चलिए और बातें कर लेते हैं थोड़ी इसमें आगे के लिए। अगर कहें निगेटिविटी बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जिसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, वैसे तो पूरे आवर्त सारणी में फ्लोरीन जो होता हाईयर नेगेटिव एलिमेंट है। सबसे हाई नेगेटिव जो एलिमेंट होता है वो फ्लोरीन होता है। उससे कम अब चले जाएंगे क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, मतलब नीचे की तरफ जाएंगे घटता जाएगा और ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसकी नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। फिलहाल हमसे कोई उससे मतलब नहीं है, नेगेटिविटी किसकी उच्च है किसकी कम है इससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि यदि ये नेगेटिव बनाने की प्रॉपर्टी रखते हैं तो क्या हाइड्रोजन भी ऐसा रखता है? बिल्कुल रखता है। हाइड्रोजन भी नेगेटिव बनाने की प्रॉपर्टी रखता है। तो फिर निश्चित हो गया यदि हाइड्रोजन नेगेटिव बनाने की प्रॉपर्टी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की तरह रखता है तो निश्चित है उसको सेवंथ ए परिवार में जगह देनी चाहिए इसको इसमें जगह नहीं दिया गया। अभी रीजन बताएंगे। थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि पहले कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो दोनों से मैच करती हैं, जहां इनको रखना उचित था। पहले तो ये पक्ष दिखाएंगे कि हाइड्रोजन इसमें रखने लायक था और उसके बाद दिखाएंगे वास्तव में सेवंथ ए परिवार में क्यों नहीं रखा गया,
क्यों इसको फर्स्ट ए परिवार में रखा गया, बाद में इसको देखेंगे। पहले तो हमें ये देखें कि हाइड्रोजन सबके साथ मिलजुल रहा कि नहीं। हाइड्रोजन दोनों के साथ बराबर मिल रहा है, फर्स्ट ए और सेवंथ ए। लेकिन अभी कुछ प्रॉपर्टियों में भिन्नता पाई जाएगी, उन्हीं प्रॉपर्टियों के कारण ये हाइड्रोजन को फर्स्ट ए वर्ग में रखा गया है। अब अगर बात करें हाइड्राइड बनाने की प्रवृत्ति की, जैसे किसी नेगेटिव एलिमेंट की बात करें या हम किसी धातु की बात करें, जैसे हाइड्रोजन अगर किसी कैल्शियम के साथ क्रिया करता है तो बना देता CaH2, और उसी प्रकार से यदि हम Cl से क्रिया करा लें कैल्शियम की तो यह भी बना देता है क्या, CaCl2। अगर हम मैग्नीशियम की क्रिया करवा लें क्लोरीन के साथ, Mg की क्रिया करवा लें तो ये बना लेगा ये MgCl2। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये हाइड्रोजन ही तो क्रिया किया था कैल्शियम से, CH2 बना लिया। क्लोरीन ही क्रिया किया था कैल्शियम से, CaCl2 बना लिया। मैग्नीशियम से क्रिया क्लोरीन किया था तो MgCl2 बना लिया। तो निश्चित हो गया, अब ये Cl क्रिया किया Cl2, ये Cl क्रिया किया Cl2, यानी सभी धातुओं के साथ क्रिया कर करके ये कोई कंपाउंड बना रहा है, और ये कंपाउंड जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। उसी प्रकार से ये कैल्शियम हाइड्राइड भी बना सकता है, क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ वैसे ही क्रिया करता है जैसे ये क्लोरीन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्रिया करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये भी प्रॉपर्टी में बिल्कुल बराबर साथ दे रहा है, इसलिए इसको रखना यहाँ पर उचित है। चलिए अब उस हम घड़ी में आ गए हैं कि ये बताएं कि आखिरकार क्यों इतनी प्रॉपर्टियों के होते हुए भी ये सेवंथ ए परिवार में ना रख करके इसे रख दिया गया फर्स्ट ए परिवार में, फर्स्ट ए परिवार में। चलिए, केवल एक गुण ही ऐसा है जो फर्स्ट ए में रखने को मजबूर करता है। जैसे ये P ब्लॉक की बात है, ये S ब्लॉक की बात है। यहाँ पर जब आपने विन्यास किया था तो 1s1 आया था, और 1s1 से तो कोई मतलब नहीं, आवर्त है ये, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट करता है S ब्लॉक में ही रहेगा। और फर्स्ट में क्यों है, क्योंकि ये S ब्लॉक में केवल 2 वर्ग होते हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन आए हैं उनकी संख्या 1 है, इसलिए इनको फर्स्ट ए में ही रखना उचित है। लेकिन एक नई चीज, ये जो मेरा अपना अनुभव कहता है कि हाइड्रोजन को वास्तव में इन दोनों जगहों पर कहीं नहीं रखना चाहिए था। हाँ, अगर रखना था तो जहां रखे वो ठीक है, लेकिन अपने अगर कुछ और तरीके से देखा जाए तो हाइड्रोजन में इतनी विशेष प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसके कारण इसको कहीं विशेष जगह पर रखना चाहिए था। न फर्स्ट ए में रखते, न सेकेंड ए में रखते, न इनको सेवंथ ए में रखते। वैसे सेकेंड में तो जगह नहीं दी गई है, कोई मतलब भी नहीं रहा, लेकिन फर्स्ट ए और सेवंथ ए में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। अब देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टियां हैं। यदि इतनी विशेष प्रॉपर्टी को हाइड्रोजन रखता है तो मैं तो कहता हूं इसको एकदम अलग कहीं विशेष स्थान देना चाहिए था, ताकि सभी लोग पहले हाइड्रोजन को ही देखते हैं। वैसे भी देखते हैं, लेकिन अगर वो विशेष स्थान पर कहीं होता, आसानी से हट करके होता, तो हर किसी का ध्यान उसी पर पहले जाता है। जैसे देखा जाए हाइड्रोजन की मोटी मोटा भी कर देखा जाए तो केवल एक प्रॉपर्टी ऐसी दिखाई दी कि निगेटिव बनाने की भी क्षमता रखता है और पॉजिटिव बनाने की भी क्षमता रखता है। अब यही चीज़ अगर हम बात कर लें फर्स्ट ए और सेवंथ ए परिवार में किसी भी एलिमेंट का, जैसे हम लिथियम ले लें और यहाँ पर फ्लोरीन ले लें, ना तो लिथियम में प्रॉपर्टी है ना तो फ्लोरीन में प्रॉपर्टी है, लेकिन हाइड्रोजन में विशेष प्रॉपर्टी है कि नेगेटिव बनाता है और पॉजिटिव बनाता है। तो यह इसका विशिष्ट गुण है, हम स्टार लगा दे रहे हैं, ये इसका विशिष्ट गुण है कि प्लस और माइनस बना लेता है। और साथ साथ एक विशेष प्रॉपर्टी और है कि हाइड्रोजन 3 समस्थानिकों को प्रदर्शित करता है। और हम देखें तो फर्स्ट ए और सेवंथ ए में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इतने शानदार समस्थानिक को प्रदर्शित करे। वैसे हमारे कहने का मतलब ये नहीं है
समस्थानिक 7th A में कुछ रिप्रेजेंट अगर करते भी हैं या नहीं भी करते हैं तो इतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं दिखाएंगे जितना हाइड्रोजन दिखाता। जैसे देखिए इसके 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। एक विशेष तत्व है जिसका नाम है प्रोटियम। हम इसलिए कह रहे थे कि विशेष है, विशेष प्रकार का समस्थानिक है, क्योंकि प्रोटियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। ये बराबर का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन ही नहीं होते हैं। वैसे आपको पता है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों तरफ होता है। लेकिन अब कोई ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन ही नहीं पाए जाते हैं और पूरे आवर्त सारणी में कोई ऐसा तत्व है ही नहीं जिसमें न्यूट्रॉन ना पाए जाते हों, लेकिन केवल और केवल हाइड्रोजन का एक समस्थानिक प्रोटियम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो ये इसकी विशेष, ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये किसी में नहीं पाया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको आवर्त सारणी में कोई विशेष जगह देने की आवश्यकता थी। आगे चलते हैं। ये 1H1, 1H2 ये दो ऐसे समस्थानिक हैं जिसको एक प्रोटियम कहेंगे, दूसरे को ड्यूटेरियम कहेंगे। डी से दिखा सकते हैं इसको। हाँ, ये तीसरा जो समस्थानिक आपको दिखाई दे रहा है ये ट्राइटियम है। यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जरा सोचिए कि हाइड्रोजन 3 समस्थानिकों को रिप्रेजेंट किया जिसमें से 2 समस्थानिक सामान्य हैं, लेकिन तीसरा जो समस्थानिक है 1H3 जिसको आप ट्राइटियम कहते हैं, यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का व्यवहार रखता है। मतलब ये एक विशेष प्रॉपर्टी है। अब जहाँ तक बात है ड्यूटेरियम की, ये ड्यूटेरियम एक ऐसा समस्थानिक है जिसको आप 1H2 से दिखा दिए। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है 1 पाई जाती है और इसी का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम इसका प्रयोग मंदक के रूप में भी करते हैं। और ड्यूटेरियम का ऑक्साइड भी होता है D2O जिसको भारी जल कहते हैं। ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है जल में और उसी ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को हमने तो केवल कह दिया मंदक के रूप में पाए जाते हैं, ड्यूटेरियम का प्रयोग करते हैं। लेकिन ड्यूटेरियम का जो ऑक्साइड होता है जिसका नाम है क्या, भारी जल, इसी का प्रयोग हम मंदक के रूप में करते हैं। मतलब ड्यूटेरियम का ही करते हैं क्योंकि ड्यूटेरियम से ही बना क्या, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको भारी जल कहते हैं। इसी का प्रयोग हम न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को ना तो फर्स्ट ए में और ना ही सेकेंड ए में इसको रखना चाहिए विशेष किसी वर्ग पर, किसी स्थान पर। एक प्रॉपर्टी और बचती है, उसको भी बता दें। यहाँ पर देखेंगे अगर हम बात कर लें फर्स्ट ए वर्ग के किसी एलिमेंट की, जैसे लिथियम की बात कर लें या सोडियम की बात कर लें, यहाँ पर हम क्लोरीन की बात कर लेते हैं और जो विशेष एलिमेंट है उस सोडियम की बात कर लें। अगर आप इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो हो सकता है ये Na2O दे, बिल्कुल देगा, हो भी नहीं सकता, निश्चित है ये Na2O देगा। यहाँ पर Cl के साथ क्रिया करवा देंगे, O का, ऑक्सीजन का करा देंगे तो ClO, कैल्शियम का कोई ऑक्साइड देगा, चाहे Cl2O7 दे दे, कुछ भी दे दे, किसी भी प्रकार का ऑक्साइड देगा। हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन क्रिया कराएंगे तो H2O देगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो फर्स्ट ए परिवार के जो एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ करके, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। इनका जो ऑक्साइड का नेचर होता है वो बेसिक होता है और इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। लेकिन इनका, इनकी हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो उभयधर्मी अमॉर्फस होता है। बिल्कुल क्लियर है। इन सभी के जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय और क्षारीय हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है उभयधर्मी होता है। बिल्कुल ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा। आप जानते हैं जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ये सारी प्रॉपर्टी आप जानते हैं। पीएच के आधार पर इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। तो बस आज हाइड्रोजन के बारे में हम लोगों ने देखा और इसी प्रकार से हम आगे के मतलब क्लास में नए नए एलिमेंट्स के बारे में या कुछ चीज़ें जो बिल्कुल नई होंगी आपके लिए,
बिल्कुल तर्क संगत होंगी। हम उन सभी टॉपिक को लेकर के आएंगे और आपके सामने उनका पूरा कह सकते हैं कहाँ कहाँ से किन किन प्रवृत्तियों से गुजरते हैं, कौन सा नेचर उसमें पाया जाता है, किससे उनकी भिन्नता होती है, किसके साथ उनकी समानता होती है, ये सारी चीज़ों को बताया जाएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के।